नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके सामने जो काम बताना चाह रही हूँ वो है पर्यावरण से रिलेटेड। ये है क्लास 3 की बुक ईवीएस की, जिसका नाम है लुकिंग अराउंड। ठीक है, तो इसको ईवीएस यानी पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी एक पहचान ये भी है, देखिए कि पहले ही पार्ट में ये ऐसा चित्र बना हुआ है कि एक बच्ची के हाथ में गमला है, पौधा है। ठीक है, तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि ये पर्यावरण से कनेक्टेड है, ये मिला हुआ है और हमें इसके बारे में ही इस किताब में जानकारी मिलेगी, इससे मिलती जुलती ही जानकारी हम पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसका कक्षा 3 का, ये क्लास 3 की बुक है, इसका पहला पार्ट जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें क्या है, पहला पार्ट है पूनम्स डे आउट, मतलब पूनम का जो दिन था वो घर से बाहर निकला। तो अब कैसे निकला, क्या हुआ, पहले मैं आपको उसके पाठ के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जिससे कि आप आराम से पाठ को पढ़ लेंगे। अब जिन बच्चों के पास ये किताब हो उसको निकाल भी लें और साथ साथ पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। अब आप ये बात समझिए कि हम लोग जो हैं अपने पर्यावरण में आने वाले लोगों और वस्तुओं से बहुत कुछ सीखते हैं। जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जो लोग हैं, हम उन सबके आसपास रहते हैं और उनसे ही बहुत कुछ सीखते हैं। और इस पाठ में, इस चैप्टर के माध्यम से भी बच्चों को प्रकृति को निहारने और उसका अवलोकन करने के लिए बहुत से मौके मिलेंगे। निहारने मतलब क्या होता है, देखने के, और फिर उसको सीखने के भी बहुत सारे मौके मिलेंगे और मिलने भी चाहिए। हमें कक्ष में बैठकर ही नहीं, वरन प्रकृति को निहारते भी पाठ को पढ़ना है और पढ़ना भी चाहिए। अब आप ऐसा समझिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कक्ष में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, आप सोचेंगे हमें तो किताब में ही देखना है। तो ऐसा नहीं है, किताब में भी देखना है और सोचना भी है कि हम बाहर प्रकृति से जुड़े हैं और उससे भी हम बहुत कुछ पहले से भी जानते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। अब इस पाठ में एक चीज़ है जिसमें एनिमल शब्द है। एनिमल तो सब जानते हैं ना, जानवरों को कहा जाता है, लेकिन इसमें एक विस्तृत अर्थ इसका दे रखा है। जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, उनको भी एनिमल कहा गया है। बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, इसमें उनको भी एनिमल कहा गया है। रेप्टाइल्स मतलब कि जो रेंगते हैं जानवर, जैसे कि स्नेक हुआ, उसको भी यहाँ पर पक्षी के रूप में कहा गया है, पक्षी नहीं एनिमल के रूप में कहा गया है। ऐसे ही मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव जिनसे हमें दूध मिलता है, जैसे काऊ है, बफेलो है, इनको भी एनिमल के रूप में ही प्रयोग किया गया है इस पाठ में। ठीक है बच्चों, और जैसे कि हमें पता है कि बच्चों को आकृतियों में रंग भरना बहुत अच्छा लगता है ना, लगता है ना अच्छा। ऐसे ही पशु पक्षी कैसे चलते हैं, कितनी गति में भागते हैं, कितनी तेज़ भागते हैं, ये सब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे जो हैं पशुओं की, जानवरों की आवाज़ भी अच्छी निकालते हैं। तो कैसे निकालते होंगे, उसको सुनते होंगे तभी तो निकालते होंगे ना। तो बच्चों को सुनना भी अच्छा लगता है, जानवरों को, पक्षियों को, और उनकी आवाज़ को भी निकालना अच्छा लगता है। अब आपको एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, प्रश्न नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे आप देखेंगे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, दिख रही है ना। इसमें कई सारे जानवर बने हुए हैं, कितने सारे चित्र बने हुए हैं, छोटे बड़े। तो इसमें आपको करना क्या है, इनमें आपको रंग भरना है, लेकिन सिर्फ उन जानवरों पे रंग भरना है जो हमारे घर पर नहीं रहते। जो हमारे घर में रहते हैं उनमें रंग नहीं भरना है, जो हमारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरना है। मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, जो रेंगते हैं, जो जंगल में रहते हैं, या जो जलचर हैं, जलचर मतलब जो पानी में रहते हैं, समझ गए। तो जो हमारे घर में नहीं रहते हैं उन जानवरों पे आप चित्र भरेंगे। इसी पाठ के अंत में एक पेज है, ये पेज नंबर 9। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें भी एक पहेली आपको दी हुई है। पहेली कैसे दी है, ये बहुत ही मज़ेदार पहेली है और इसको आप अपने घर में किसी गत्ते पर भी बना सकते हैं, कागज़ पे बना सकते हैं, फिर उसको गत्ते पर चिपका सकते हैं। ऐसे ही एक चित्र बनाइए और उसको गत्ते पर चिपका कर और उसको काट लीजिए अलग अलग आकार में, और फिर से उसको जोड़ के देखिए तो कितना आनंद मिलता है, कितना मज़ा आता है इस काम में। तो इस तरह से इस पाठ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ पूनम्स डे आउट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पाठ में लिखा हुआ है पूनम्स डे आउट। पूनम एक नाम है और डे किसको बोलते हैं, दिन को, और आउट मतलब बाहर। पूनम का जो दिन है वो बाहर लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक कॉमा लगा है, ये एस लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे, पूनम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूनम्स, पूनम्स डे आउट। इसका मतलब है पूनम का दिन बाहर निकला। तो डे, पूनम्स एस अगर लग जाता है, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है का दिन, ठीक है। तो ऐसे ही इस पाठ में 3 और शब्द हैं। पूनम्स मैंने अभी बताया आपको, पूनम्स का मतलब है पूनम का दिन। और ऐसे ही इसमें क्रो शब्द है, क्रो के आगे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब है कौवे की बीट। इस पाठ में जो आया हुआ है वही मैंने यहाँ पे अर्थ लिख कर दिए हैं। फिर है पीजन, पीजन लिखा है लेकिन इसके आगे भी लगा है अपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब हो गया कबूतर की बीट, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इस पाठ में ये शब्द भी पढ़ेंगे। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में समझने के लिए। अब हम पाठ पढ़ते हैं। माँ, प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said पूनम। अब पूनम ने यहाँ पर क्या कहा अपनी माँ से, माँ प्लीज़ तो मतलब समझते ही हो ना, लेट मी गो स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल जाने दो। माँ मुझे आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फ्रॉम द पास्ट 2 days, मैं 2 दिन से घर में ही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, अब मैं घर में क्या हो गई हूँ, बोर्ड तो समझते हो ना, ऊब गई हूँ, घर बैठे बैठे ऊब गई हूँ। ऐसा उसने किसने कहा, पूनम ने अपनी माँ से कहा। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, रिप्लाइड माँ। लेकिन देखो उसकी माँ ने क्या बोला, पूनम की माँ ने कहा लेकिन तुम्हें अभी बुखार है, फीवर मतलब बुखार है, गो आउटसाइड जाओ, बाहर जाओ, एंड लाई डाउन ऑन द कोट, और कोट पर, कोट क्या होता है, चारपाई, उस पर लेट जाओ, ठीक है। ऐसा किसने बोला, माँ ने बोला पूनम की। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। अब है पूनम फेल एस्लीप ऑन द कोट, पूनम बाहर जाती है और चारपाई पर सो जाती है, स्लीप मतलब सो जाना। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, तभी अचानक, सडनली मतलब अचानक, कुछ उसके फेस पर, चेहरे पर गिरता है। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक, पूनम तभी एकदम उठती है, एट वंस मतलब अचानक, एकदम उठती है और अपने गालों पर, चीक मतलब गाल, गालों पर हाथ लगाकर देखती है। ओह नो, हुज मिस्चीफ इज दिस, और फिर क्या बोलती है गालों को छूकर कि ओहो ये किसने करा, ये शैतानी किसने करी है, मिस्चीफ मतलब शैतानी, शरारत, ठीक है। तो वो ऐसे बोलती है कि शरारत किसने की। इज द क्रोज और द पीजन्स, देखो ऐसे लिखा ना अपोस्ट्रोफी एस लगा के कि ये क्रोज की है या पीजन्स की है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रोज की क्या है, बीट, कौवे की बीट की बात हो रही है, और पीजन्स की, कबूतर की बीट की बात हो रही है। तो वो सोच रही है ये कौवे की बीट है या फिर कबूतर की बीट है। इट सीम्स इट्स द क्रो, ऐसा लगता है ये क्रो की है। समझ में आया। तो आप देखेंगे इस चित्र में, इस चित्र में आपको कौन कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं। पहले हम कुछ यहाँ पढ़ते हैं फिर हम देखेंगे इस चित्र को। पूनम लुक्ड अप, अब पूनम ने ऊपर देखा, जब उसने देखा ये किसकी बीट है तो फिर उसने ऊपर देखा। शी सॉ मैनी एनिमल्स, उसको वहाँ पे बहुत से जानवर नज़र आए। ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर बहुत से जानवर नज़र आए। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, अब आप पिक्चर में देखेंगे कि हमें इस ट्री पे कौन कौन से जानवर नज़र आ रहे हैं और क्या क्या नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें से ढूंढने हैं क्या क्या आपको नज़र आ रहा है और उसकी एक लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। जिनके नाम आपको हिंदी में पता है उसको आप गूगल में सर्च करके इंग्लिश में भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि इस पेड़ पे पहली बात तो ब्रांचेस हैं, ट्री की पत्तियां हैं, ये भी लिखेंगे। और कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, मंकी है, बटरफ्लाई है, क्रो है, पैरट है, पीजन है, इसमें कितने सारे मैंने बता दिए। इस तरह से आपको भी बाकी के जो जानवर बचे हैं उनके नाम लिस्ट करने हैं। ओके।
अब आगे इस पार्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं इनके, जो जानवर आपने देखे हैं। फिर अब क्या है, पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड। पूनम ने एक पत्ता उठाया, कहाँ से, ग्राउंड से, एक ज़मीन से, एक जहाँ वो लेटी थी वहाँ से उसने एक पत्ता उठाया। एंड वाइप्ड हर चीक, वाइप मतलब पोंछना, उसने अपने चीक को पोंछा विद इट, उससे अपने गालों को पोंछ लिया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, लेकिन अभी भी उसके चीक जो थे वो कैसे थे, स्टिकी मतलब चिपचिपे थे, ठीक है। शी थॉट, उसको लगा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। उसने सोचा कि क्यों ना मैं पास में जो तालाब है वहाँ जाऊँ और अपना फेस, अपना मुंह धो लूँ। समझ में आया बच्चों? तो अब हम इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको लिस्ट करना है, जिनको आपको लिखना भी चाहिए, उसको आप समझिए। कि जैसे मैं शुरू से ही बता देती हूँ, पहला है लेट मी गो। तो इसमें लेट मी गो का मैंने यहाँ पे अर्थ लिख के रखा है। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो। तो ये शब्द आपको नोट करना, अपने पास लिख के रखना है। गेटिंग बोर्ड, ये भी हमने पढ़ा था अभी, इसका मतलब है ऊब रही या फिर ऊब जाना। फिर है लाई डाउन, मतलब लेट जाओ। इससे ऐसा था ना कहा कि वहाँ जाके लेट जाओ, तो इसका मतलब क्या है लाई डाउन का, लेट जाओ। कॉट मतलब चारपाई। मिस्चीफ मतलब शरारत। एस्लीप मतलब सोना। समझ में आ गया ना, जो सो जाते हैं हम, वो वाला सोना। एस्लीप मतलब सो जाना। चीक मतलब समझ गए, उसके गालों पे क्या लगा था, उसकी चीक पे लगा था ना, तो चीक का मतलब क्या है, गाल। फीवर, आजकल तो बहुत फीवर चल रहा है, सबको पता ही होगा, फीवर का मतलब बुखार। फिर है वाइप्ड, वाइप्ड मतलब पोंछना। अभी उसने कुछ उठाया था ना पत्ता और उससे पोंछा था, तो उसको क्या कहा था, वाइप्ड हर फेस, उसने अपना फेस पोंछा था ना, तो उसको पोंछना बोलते हैं। स्टिकी मतलब चिपचिपाहट, उसको अभी भी गाल पे क्या लग रही थी, स्टिकी लग रहा था ना, चिपचिपाहट लग रही थी। और फिर वो मुँह धोने कहाँ गई, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब में। तो आपके ये शब्द जो हैं, ये 11 शब्द आपको अपनी कॉपी में भी नोट करने हैं, इनको याद भी करना है। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, ये 8 शब्द इस तरफ है, इसको नोट भी करना है आपने। आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं, वीडियो चल रही है इसको बार बार देख कर भी कर सकते हैं, और इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 8 तक हो गए, और अब ये 9, 10, 11। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। अब यहाँ पर जब वो मुँह धोने गई है, विच एनिमल्स डिड पूनम सी ऑन द पॉन्ड। अब जब वो मुँह धो रही है तो कौन से जानवर उसको इस पॉन्ड में नज़र आ रहे होंगे। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर भी आपको पिक्चर देखनी है, और जो जानवर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं उन जानवरों के नाम भी आपको यहाँ लिखने हैं। जिनके पास किताब है वो किताब में लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कॉपी में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और पिक्चर आप, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप उसमें से देखिए, नहीं तो मैं यहाँ दिखाई रही हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इसके नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस चीज़ को समझ गए हैं सब बच्चे? अब आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड। क्या आप इन जानवरों की नकल कर सकते हैं जो आपको पॉन्ड में, तालाब में दिखाई दे रहे हैं। विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स। और कौन से जानवर कैसी आवाज़ निकालते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस गति से चलते हैं, क्या आपको पता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, ऐसी इनकी आवाज़ें निकालने की कोशिश करिए। फिर है डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अलग अलग एनिमल्स होते हैं, देखें ही आप सब ने कैसे कैसे एनिमल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, और वो अलग अलग तरीके से ही चलते हैं। मूव इन डिफरेंट वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो उनके चलने का, जाने का तरीका भी अलग अलग होता है। सम एनिमल्स वॉक, कुछ एनिमल चल के जाते हैं, पता है ना वॉक कौन करते हैं, तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स चल के जाते हैं।
सम क्रॉल, कुछ रेंगते हुए जाते हैं, क्रॉल मतलब रेंगना। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड सम स्विम, कुछ तैरते हुए जाते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, और इस तरह से चलने के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी कुछ एनिमल्स जो हैं किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ एनिमल्स अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आपने बहुत से जानवर देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर देखे होंगे ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, राइट विच ऑफ देम, आपको इनमें से उनके नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप इसमें से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। इस तरह से जो जानवर कैन फ्लाई, उड़ने वाले जानवर कौन से हुए, एक मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे क्रो। ऐसे ही दो नाम आपको और लिखने हैं जो उड़ते हैं जानवर। कैन क्रॉल, जो रेंगते हैं, रेंगते वाले जानवर जैसे कि स्नेक, ये एक नाम मैंने लिख दिया है। आपको दो नाम और ढूंढने हैं और लिखने हैं, सोचो और आपको आता भी होगा। कैन वॉक, जो चलते हैं जानवर जैसे कि कैट, तो ऐसे ही आपको भी दो नाम और लिखने हैं। कैन हॉप, जो फुदकते हैं, फुदकना तो जानते ही हो ना, तुम लोग भी बहुत फुदकते होगे, लेकिन यहाँ पे हमें जानवरों के नाम लिखने हैं जो फुदकते हैं, जैसे कि रैबिट, खरगोश का मैंने लिख दिया, आपको दो और लिखने हैं। हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं, जैसे कि पिजन। ठीक है, तो पिजन मैंने नाम लिखा है जिसके पंख होते हैं, ऐसे ही दो पंख वाले जानवर आपको लिखने हैं। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं, मैंने लिखा है एलिफेंट, दो के आप नाम लिखेंगे। हैव अ टेल, जिनकी पूंछ होती है, काऊ, तो ऐसे ही दो नाम आपको लिखने हैं। समझ में आया? तो ये काम आपने करना है, इसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। नेक्स्ट है, अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है, देखिए नीचे ही इस एक्सरसाइज के बाद, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर जो हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, कुछ तो पेड़ पर रहते हैं, देखे हैं ना, पेड़ पे भी जानवर रहते हैं। सम इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव अंडर द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर रहते हैं। एंड सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, और कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो हमारे ही घरों में रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ जो कि आपको करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, तो आपको ये भी बताना तो पड़ेगा ही। तो इसमें ये एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, लिस्ट सम एनिमल्स, इनकी सूची बनाओ और लिखो कौन कौन से एनिमल्स लिव ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर रहने वाले जानवर, जो जानवर पेड़ पर रहते हैं उनके आपको दो नाम तो एटलीस्ट लिखने ही हैं, और उससे ज़्यादा अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जानवरों के नाम दो तो आपने लिखने ही हैं सोचकर, और उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। लिव ऑन लैंड, ज़मीन पर रहने वाले ऐसे दो जानवर। लिव अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो रहते हैं जानवर, उनके बारे में दो जानवरों के नाम लिखने हैं। सम फ्लाई इन द स्काई, जो जानवर फ्लाई करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, दो तो लिखने ही हैं, उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। लिव इन आवर हाउसेस, और ऐसे जानवर जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ, हमारे घरों में रहने वाले जानवर, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो इस पार्ट में आपने इतनी चीज़ें सीखी और इतना काम मैंने आपको दिया, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो ये 3 तरह की एक्सरसाइज शब्द अर्थ हो गए, और 2-3 तरह की एक्सरसाइज होगी जिसको आपको करना है, और इसके आगे की वीडियो मैं आपको बनाऊंगी और आपको दूंगी। और आपको इजीली अगर ये वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके आगे की ही इस पार्ट को पूरा करने के लिए अभी मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो आपको वैसे ही भेज दूंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा
बेल आइकन भी दबा देंगे तो आराम से ही आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर की मिल जाएगी। थैंक यू।